यह बंदर दिन में महिलाओं की मसाज करता है और रात में काले कपड़े पहनकर पेशेवर चोर बन जाता है। वो खिड़की से बाहर आकर होटल के उस कमरे में आता है जो एक अमीर औरत का कमरा था। बंदर एक अनुभवी चोर था, लेकिन कमरे में आने के बाद उसे हीरे मोती और गहनों से भरा जो बॉक्स मिलता है उसमें से उसे कोई भी चीज चुराने लायक पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने बक्से और अलमारी का सारा सामान बाहर बिखेर कर रख दिया था। तभी उसे एक चिंघम मिलती है जो उसे दिखने में अच्छी और महंगी लग रही थी। फिर उसे 2 सोने के रैपर में चॉकलेट भी मिलती है जो उसे कीमती लग रही थी। बंदर के लिए हीरे मोती पत्थर जैसे थे और खाने पीने की चमकती हुई चीजें कीमती लगती थी। वो प्यास लगने पर इत्र की बोतल उठाकर पी जाता है और उसके ढक्कन को कीमती समझकर बैग में रख लेता है। तभी उसके लालची मालिक का फोन बज उठा था जो बंदर को यह याद दिला रहा था कि बेकार की चीज मत उठाना। लेकिन बंदर भाई फोन पर उसको चिढ़ाने लगता है और फोन को काट देता है। उसका गला सूख गया था, इसलिए वो माउथ वॉश पीकर सब कुछ निगल जाता है। फिर जाते जाते उसने लाइट बंद कर दी थी और खिड़की से वापस बाहर चला गया था। और जब अमीर औरत कमरे में लौटी तो कमरे को अस्त व्यस्त देखकर जोर से चिल्ला देती है। हालांकि कमरे की कीमती चीजें बिल्कुल सुरक्षित थी क्योंकि बंदर ने केवल खाने पीने की ही चीजें चुराई थी। और जब उसके मालिक ने देखा कि उसने सिर्फ चिंगम और चॉकलेट जैसी बेकार चीज चुराई है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, जिससे डरकर बंदर अलमारी पर चढ़ गया था। तभी लालची मालिक छड़ी निकालता है और उसे पीटने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे बंदर डर गया। उसने जल्दी से एक बड़ा हीरा निकाला जो वास्तव में इत्र का ढक्कन था। बंदर ढक्कन को मालिक के सिर पर फेंक कर मारता है और उस पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। फिर भागते हुए उसका कहना था कि अब वो उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, जिससे लालची मालिक घबरा जाता है। लेकिन बंदर उसका मजाक उड़ाकर वेंटिलेशन में घुस गया था, जिससे होते हुए वो एक लड़के के कमरे में पहुंच जाता है और उसके पिता की गोद में पूरी रात सोता रहता है। अगले दिन बंदर और लड़के में अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन तभी अचानक लालची आदमी ने उनको ढूंढ लिया था। बंदर भाई लालची आदमी से बहुत परेशान था, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। बंदर ने उसकी डांटली बचाकर रख दी थी, पर जल्दबाजी के चक्कर में वो लड़के को लेकर वेंटिलेशन में कूद जाता है। किस्मत से दोनों की जान बच गई थी। लड़के ने बंदर की मदद करने का फैसला कर लिया था। वो बंदर को फूड ट्रॉली के नीचे छुपाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लालची आदमी ने आकर ट्रॉली को रोक दिया था। पर बंदर चुपके से बाहर भाग जाता है और ट्रॉली के नीचे कोई नहीं मिलता। बंदर भाई होटल में इधर उधर भाग रहा था, जिससे अचानक होटल मैनेजर की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन मेहमानों को ना पता चले, इसलिए वो शांत होकर बाहर आता है और पशु नियंत्रण को फोन करके होटल पर बुलाता है। जिसके बाद वो खुद ही बंदर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन बंदर बहुत शरारती था, उसने मैनेजर के ही मजे ले लिए थे। फिर जल्द ही पशु नियंत्रण वाला भी होटल में पहुंच जाता है, जिनकी शक्ल तो किसी बंदर से कम नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बहुत माहिर था, जिससे लड़का और बंदर दोनों झाड़ियों में फंस चुके थे।